नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने देखा था, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क की सेकेंड यूनिट के बारे में कल डिस्कस किया है। हमें पता है पहली यूनिट हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क की, और उस पहली यूनिट में हमने देखा कि किस तरीके से फिजिकल लेयर पे कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट, हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, कौन सी केबल कहाँ पे यूज़ होती है, वायरलेस के थ्रू कैसे हम इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं, वायर्ड के थ्रू हम किस तरीके से इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों हम लोग सेकेंड यूनिट पे आए थे। सेकेंड यूनिट हमारी डाटा लिंक लेयर है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की यहाँ पे मतलब कि डाटा लिंक लेयर के अंदर दो सब लेयर होती हैं। ठीक है, दो सब लेयर कौन कौन सी होती हैं अगर हम बात करें, अगर हम बना रहे हैं ये डाटा लिंक लेयर को, तो यहाँ पे LLC का यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैक और यहाँ पे भी मैक। ये वायर्ड के लिए यूज़ होता है और ये वायरलेस के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, यानी कि दो सब लेयर हम लोग डाटा लिंक लेयर के अंदर यूज़ करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हम लोग दोस्तों यहाँ पे सेकेंड यूनिट में देखा कि किस तरीके से एक चैनल को कई सारे चैनल में हम डिवाइड कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ करके। चैनल को डिवाइड करने के बाद हम चैनल एलोकेशन स्कीम का यूज़ करके पर्टिकुलर चैनल को कैसे यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से हम चैनल एलोकेशन स्कीम यानी कि फिक्स्ड एलोकेशन, डायनेमिक एलोकेशन, हाइब्रिड एलोकेशन का यूज़ करके हम ये काम को पूरा करते हैं। उसके बाद से दोस्तों हम लैन प्रोटोकॉल के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट ईथरनेट, 10 गीगाबिट ईथरनेट का यूज़ हम वायर्ड मीडियम में करते हैं और वायरलेस ईथरनेट का यूज़ हम वायरलेस इक्विपमेंट को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए करते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने ATM के बारे में भी डिस्कस किया था कि असिंक्रोनाइज्ड ट्रांसफ़र मोड क्या होता है और किस तरीके से जो है हम ये देख रहे हैं कि उसके पैकेट का साइज़ कैसा होता है। 5 बाइट का हेडर होता है और क्या कहते हैं कि 48 बाइट का आपका पेलोड होता है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से हेडर के अंदर आपका सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस और सीक्वेंस नंबर होता है, और जो आपका पेलोड यानी कि 48 बाइट का जो पेलोड दिया हुआ है, कैसे उसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं और फिर वो पैकेट अपना डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। मैंने आपको सर्किट स्विचिंग जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको जब मैंने आपको स्विचिंग प्रोसेस पढ़ा रहा था फर्स्ट यूनिट में, तो मैंने आपको बताया था कि स्विचिंग में आपने देखा होगा कि 3 तरीके की स्विचिंग थी। एक आपकी सर्किट स्विचिंग, एक आपकी पैकेट स्विचिंग और एक आपकी मैसेज स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मैसेज को सेंड होने से पहले एक सर्किट क्रिएट होता है और मैसेज उस पर्टिकुलर सर्किट के थ्रू डेस्टिनेशन तक चला जाता है। पैकेट स्विचिंग में मैंने आपको बताया था कि मैसेज जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। हर पैकेट में उसके हेडर और पेलोड होता है। हेडर के अंदर आपका सीक्वेंस नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें होती हैं और पेलोड के अंदर आपका इन्फॉर्मेशन होता है, और सारे के सारे पैकेट फ्री होते हैं कि वो मूव कर सके अपने अकॉर्डिंग अलग अलग रूट से, और फिर सीक्वेंस नंबर की हेल्प से वो डेस्टिनेशन में जाके फिर से अरेंज हो जाते हैं। और मैसेज स्विचिंग में मैंने आपको बताया था कि पूरा जो डाटा है वो एक मैसेज, एक डाटा यूनिट में पहले कन्वर्ट हो जाता है, फिर एक स्पेसिफिक पाथ के थ्रू वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब दोस्तों जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों टोकन रिंग का, कि टोकन रिंग क्या है। ठीक है, तो आइए
देखते हैं टोकन रिंग के बारे में कि टोकन रिंग बेसिकली हमारा है क्या और कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो जैसा कि देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि अ टोकन रिंग नेटवर्क इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी वेयर नोड्स ऑब्लिक स्टेशंस आर अरेंज्ड इन अ रिंग टोपोलॉजी। डाटा passes sequentially between nodes on the network until it returns to the source station to prevent congestions and collisions. A token ring topology uses a token to ensure that only one node oblique station on the line is used at a time, thereby easily denoting मीडिया यूज़र ऑफ इट्स एक्टिविटी। ठीक है ना, यानी कि अगर हम इस लाइन को देखें कि अ टोकन रिंग लाइन इज़ फिजिकली वायर्ड एज अ स्टार टोपोलॉजी बट कॉन्फ़िगर्ड एज अ रिंग टोपोलॉजी। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल टोकन रिंग का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है कि इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि स्टेशंस जो हैं हमारे, उनको एक सपोज़ कीजिए कि ये हमारे रिंग के फॉर्म में हमने स्टेशंस को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कभी भी कोई भी बंदा टोकन सेंड कर सकता है, ऐसा नहीं है। एक टोकन होगा जो कि मूव करेगा बारी बारी इस सर्किल में, और जिस भी स्टेशन को डाटा सेंड करना होगा वो क्या करेगा कि उस टोकन को होल्ड कर लेगा, और जब तक वो उसको होल्ड किए हुए है तब तक वो डाटा को सेंड कर सकता है। जब तक वो टोकन फ्री नहीं होगा तब तक कोई दूसरा स्टेशन डाटा को सेंड नहीं कर सकता। डाटा को सेंड करने के लिए उसे टोकन को होल्ड करने की ज़रूरत होगी, और वो टोकन तभी होल्ड कर पाएगा जब पहला स्टेशन टोकन को फ्री कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि टोकन रिंग टेक्नोलॉजी में एक टोकन होता है, उसी टोकन को बारी बारी वो सारे स्टेशंस के पास मूव करता रहता है। जिसको भी डाटा सेंड करना होता है वो डाटा उसी टोकन को होल्ड करके अपना डाटा सेंड करता है। होप सो दोस्तों आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। आइए हम आगे अब बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं टोकन रिंग पासिंग कि टोकन रिंग पास करने का मेथड क्या होता है, यानी टोकन किस तरीके से पास होता है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं। इन दिस मेथड ऑल नोड्स नेटवर्क कनेक्टेड इन अ लॉजिकल रिंग मैनर, यानी लॉजिकल रिंग मैनर में कनेक्ट होते हैं। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर कॉन्सेप्ट आर प्रेजेंट फॉर एवरी नोड। यानी कि यहाँ पे टोकन रिंग पासिंग में एक कॉन्सेप्ट है प्रीडिसेसर और सक्सेसर, ठीक है ना, और एक करंट नोड। इन तीनों का यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं कि करंट नोड, प्रीडिसेसर और सक्सेसर एक्चुअल में है क्या। तो अगर हम बात करें दोस्तों बात करें करंट नोड की, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि दैट नोड एक्सेस द चैनल। दूसरा अगर प्रीडिसेसर की बात करें तो दैट नोड कम फर्स्ट बिफोर करंट नोड। और अगर हम सक्सेसर की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि दैट नोड केम आफ्टर करंट नोड। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो सपोज कीजिए कि ये हमारा अगर हम बात करें टोकन की, तो सपोज कीजिए एक अगर हमने ऐसे एक रिंग बनाया है, यहाँ पे एक नोड है, एक नोड यहाँ पे है और एक नोड यहाँ पे है हमारा, ठीक है ना। अब अगर हम टोकन हमारा यहाँ से यहाँ की तरफ इस साइड में मूव करता है
और इस स्टेशन ने टोकन को होल्ड कर लिया, ठीक है ना, इस वाले ने, तो ये हमारा हो जाएगा करंट नोड, जिसने टोकन को होल्ड किया है। इसके पीछे वाला जो है, करंट नोड के जो जस्ट पीछे वाला जो है, वो आपका हो जाएगा प्रीडिसेसर। क्या हो जाएगा? प्रीडिसेसर। और जो ये हो जाएगा, ये हमारा जो उसके आगे है, उसको हम क्या कहेंगे? सक्सेसर, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस नोड ने टोकन को होल्ड किया है वो आपका करंट नोड होगा। जिस नोड ने टोकन को होल्ड किया है उसके जस्ट पहले वाला जो नोड है उसको हम प्रीडिसेसर कहेंगे, और टोकन को होल्ड करने वाले के जस्ट आगे वाला जो नोड होगा उसको हम सक्सेसर कहेंगे। तो ये 3 पॉइंट का यूज जो है, ये 3 पॉइंट का जो यूज़ है ये यहाँ पे किया जाता है पर्टिकुलर हमारा टोकन को पास करने में। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पास किया जाता है, यानी करंट नोड, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। अब दोस्तों अगर हम टाइप ऑफ लॉजिकल रिंग की बात करें तो 4 टाइप के लॉजिकल रिंग हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल रिंग, डुअल रिंग, बस रिंग और स्टार रिंग। ये 4 अलग अलग टाइप के हमारे रिंग जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आइए बारी बारी देखते हैं कि कौन से रिंग का क्या यूज है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल रिंग की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फिगर बना हुआ है, किस तरीके से एक सिंगल वायर से रिंग टोपोलॉजी को मेंटेन किया गया है, और यहाँ पे टोकन मूव कर रहा है बारी बारी। जिस भी स्टेशन को डाटा सेंड करना होगा वो उस टोकन को होल्ड करेगा और डाटा को सेंड करेगा। दूसरा स्टेशन अगर डाटा सेंड करना चाहता है तो वो वेट करेगा, जब टोकन उसको मिलेगा तब वो डाटा को सेंड करेगा। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि 1 टोकन मूव ऑल द नोड्स एट अ 1 टाइम 1 पर्सन कैन सेंड डाटा, ठीक है दोस्तों। अगर हम इधर की बात करें तो नो नीड एड्रेस इफ़ 1 लिंक फेल देन ऑल नेटवर्क फेल, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इस फिगर को देखें, ABCD 4 नोड है, सिंगल वायर के थ्रू जुड़े हुए हैं, और हमारा टोकन इसी रिंग फॉर्म में मूव करेगा ऐसे गोल गोल, और जिसको भी डाटा सेंड करना होगा वो अपना उसका यूज़ करेगा और डाटा को सेंड कर लेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों डुअल रिंग की, ठीक है। किसकी बात आती है दोस्तों? डुअल रिंग की, ठीक है ना। तो अगर डुअल रिंग के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो इसमें भी आपको सेम फिजिकल रिंग की तरह ही दिखेगा कि किस तरीके से डाटा जो है हमारा ABCD में मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम 2 वायर का यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए नंबर ऑफ़ 2 वायर्स, यानी कि हर नोड के पास 2 रिसीवर पोर्ट है और 2 सेंडिंग पोर्ट है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि एक टाइम पे हम एक ही पोर्ट का यूज़ करते हैं, यानी एक ही लाइन का यूज़ करते हैं। दूसरी लाइन जो है वो हम इमरजेंसी या बैकअप के लिए यूज़ करते हैं, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरे नोड से हमारा काम चलता रहे और तब तक पहले नोड को हम अपना ट्रबल शूट कर लें, ठीक है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफ़ 1 लिंक फेल देन सेकंड यूज सेकंड लिंक, 1 टाइम यूज़ 1 लिंक, सेकंड लिंक यूज़ फॉर इमरजेंसी। इसके अलावा देखिए ऊपर लिखा हुआ है इन दिस टोपोलॉजी ईच स्टेशन कैन हैव 2 ट्रांसमीटर पोर्ट एंड 2 रिसीवर पोर्ट। FDDI टेक्नोलॉजी में भी इस डुअल रिंग का ही यूज़ किया जाता है। अभी हम इसके बाद बताते हैं आपको FDDI है क्या और कैसे हम FDDI को यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है हमारा बस रिंग का। किसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों? बस रिंग का। आइए देखते हैं बस रिंग क्या है। आइए देखते हैं हम लोग अपना बस रिंग क्या है।
हाँ, तो जैसा कि आप लोग बस रिंग में देख रहे हैं, यहाँ पे भी किस तरीके से बस के फॉर्म में नोड्स कनेक्ट हैं, यानी A B C D किस तरीके से बस के फॉर्म में कनेक्ट हैं। लेकिन भले ही ये बस के फॉर्म में कनेक्ट हों, अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो क्या कि डाटा कैसे, टोकन कैसे मूव कर रहा है। टोकन A से B की तरफ जा रहा है, B से C की तरफ जा रहा है, C से D की तरफ जा रहा है और D से E की तरफ जा रहा है। यानी भले ही ये बस के फॉर्म में अरेंज है, लेकिन टोकन का मूवमेंट रिंग फॉर्म में हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बस रिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, बस रिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, ऑल स्टेशंस आर कनेक्टेड विथ अ सिंगल बस, ईच नोड हैव नोन आवर प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर एड्रेस। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि A के बाद B पे जाएगा, B के बाद C के बाद, C के बाद D पे, D के बाद A, तो D का सक्सेसर A होगा, प्रीडिसेसर C होगा। इसी तरीके से B की बात करें तो B का सक्सेसर C होगा और प्रीडिसेसर A होगा। इसीलिए कहा गया है कि हर नोड को ये पता है कि उसका प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या है। ठीक है दोस्तों। ठीक इसी तरीके से हमारा अगला है स्टार रिंग। और स्टार रिंग की अगर हम बात करें तो देख रहे हैं यहाँ पे एक हब लगा हुआ है और इस हब से A B C D सारे नोड कनेक्टेड हैं। अब समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि अगर हम देखें B की ही बात करें तो टोकन पहले B के पास जा रहा है, फिर B से हब के पास आ रहा है, हब से आने के बाद फिर वो C के पास जा रहा है, C से फिर वो हब के पास जा रहा है, फिर वहाँ से वो D के पास जा रहा है, D से फिर हब के पास जा रहा है, फिर वहाँ से वो A के पास जा रहा है, A से फिर हब पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हर नोड के साथ वो एक रिंग मेंटेन कर रहा है, इसीलिए हम इसको स्टार रिंग कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें भी देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आइए उस पॉइंट को देख लें। ईच स्टेशन कनेक्टेड टू द रिंग यूजिंग 2 वायर्स। ठीक है। इन दिस रिंग फेल्योर चांस इज़ वेरी लो बिकॉज वन नेटवर्क इज़ फेल देन हब बाईपास दैट नेटवर्क। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक नेटवर्क फेल भी हो जाता है तो हब जो है इस नेटवर्क को बाईपास करके A B और A C और D के साथ कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश रखेगा। ठीक है दोस्तों। तो होप सो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं टोकन रिंग के बारे में। हाँ, यहाँ पे आइए देख लेते हैं इसको भी। हाँ, टोकन मैनेजमेंट कैसे होता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एवरी नोड हैव अ टाइम लिमिटेड टू होल्ड द टोकन। यानी कि हर नोड को, जैसे टोकन को मैनेजमेंट करने का मतलब क्या है कि कैसे हम टोकन को मैनेज कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा कि कोई एक नोड टोकन को होल्ड कर लिया और ज़िंदगी भर उसको लेके बैठा हुआ है। तो भाई एक टाइम पीरियड उसको भी होता है कि भाई आप इतनी देर तक टोकन को होल्ड करेंगे, उसके बाद से आप आगे सेंड करेंगे ताकि अगला स्टेशन अपना काम कर सके। दूसरा क्या लिखा हुआ है, मॉनिटरिंग द टोकन। ठीक है ना, टोकन को मॉनिटर भी किया जाता है। और तीसरा, असाइन अ प्रायोरिटी ऑफ अ नोड टू सेंड ओवर रिसीव डाटा, कि किस नोड की कितनी इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से टोकन को असाइन किया जाता है। तो इस तरीके से हम रिंग टोपोलॉजी में टोकन को दोस्तों मैनेज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा टोकन रिंग हो गया। अब अभी यहाँ पे लिखा हुआ था टोकन रिंग जो है, FDDI जो है वो टोकन रिंग का यूज़ करता है। कौन? FDDI का जो कॉन्सेप्ट है वो टोकन रिंग को यूज़ करता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये आपका FDDI है, यानी कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। आइए पहले समझते हैं ये है क्या। तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस FDDI इज़ अ हाई परफॉर्मेंस फाइबर ऑप्टिक टोकन रिंग LAN रनिंग एट 100 Mbps ओवर डिस्टेंस अप टू 200 किलोमीटर विथ अप टू 1000 स्टेशन कनेक्टेड। ठीक है ना। यानी कि जहाँ पे एक, जैसे सपोज़ कीजिए कि एक हेड ऑफिस है, उसका ब्रांच ऑफिस 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पे है, अगर उनके बीच में एक सिक्योर कम्युनिकेशन हमें बनाना है तो फाइबर FDDI का यूज़ करते हैं। फाइबर की केबल का जो स्पीड होता है वो नॉर्मल केबल की स्पीड से काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हम फाइबर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये जो रिंग बना हुआ है ये फाइबर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फाइबर से। ठीक है ना। अब
ये अलग अलग ब्रिज के थ्रू अलग अलग लैन कनेक्टेड है, यानी कि अलग अलग ऑफिसेस कनेक्टेड है। अब ये सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे इस फाइबर ऑप्टिक के थ्रू, ठीक है ना। यानी यहाँ पे भी अगर हम कहें तो एक टोकन मूव करेगा, ठीक है, और वो टोकन जो है वो बारी बारी हर स्टेशन के पास जाएगा, जिसको भी जिस लाइन को भी डाटा सेंड करना होगा अपने इस नेटवर्क में, वो टोकन को होल्ड करेगा और डाटा को सेंड करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे डुअल एफडीआई का यूज़ होता है। मतलब क्या, डुअल रिंग का, कि अगर एक लिंक ख़राब भी हो जाए तो आपका दूसरा लिंक कम्युनिकेट करता रहे, ठीक है दोस्तों, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आती है ब्रिज की, कि एक्चुअल में ये जो दिख रहा है ये ब्रिज क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिज का यूज़ क्या होता है कि जब हम एक ही लाइन को अगर एक्सटेंड कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो हम रिंग का यूज़ करेंगे, तो हम वहाँ पे स्विचेस का मॉडेम का यूज़ करेंगे। लेकिन दो अलग लाइन को अगर हमें कनेक्ट करना है तो वहाँ हमें ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा ब्रिज है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हम ब्रिज का यूज़ कैसे करते हैं और टोकन रिंग क्या है। आइए अब थोड़ा सा एफडीडीआई के बारे में और समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है एफडीडीआई का फॉर्मेट है, जिसमें आपने देखा PA, SD, FC, DA, SA, PDU, FCS, ESD, FS क्या है सबका। देखिए ये अलग एक समझ, जैसे कि हमने अभी ATM में देखा था कि एक पैकेट में हेडर और पेलोड होता है, उसी तरीके से ये एफडीडीआई के फ्रेम का फॉर्मेट है, जिसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं और उनका ये साइज़ है। एक का 46 बिट है, एक का 8 बिट है, इस तरीके से देखिए सबका साइज़ लिखा हुआ है। PA का मतलब प्रेम्बल, SD का मतलब स्टार्ट डिलिमिनेटर, FC का मतलब फ्रेम कंट्रोल, DA का मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस, SA का मतलब सोर्स एड्रेस, PDU यानी कि प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, FCS मतलब फ्रेम चेकसम और ED मतलब फ्रेम स्टेटस या इंड डिलिमिनेटर। तो देखिए दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें तो आपको नाम पढ़ते ही समझ में आ जा रही होंगी कि क्या मतलब है इनका। जैसे कि फ्रेम का कंट्रोल FC देखता है, स्टार्ट जो होता है वो SD से होता है जिसका साइज़ 8 बाइट है। ऐसे ही डेस्टिनेशन का एड्रेस जो है वो 48 बाइट्स का है। लेकिन सबसे अधिक जो क्या कहते हैं, सबसे अधिक जो वो जिसका साइज़ है वो है आपका प्रोटोकॉल डाटा यूनिट का, यानी कि पैकेट डाटा यूनिट, जहाँ पे डाटा ओरिजिनल डाटा स्टोर होता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 4478 × 8 बिट्स। इसका साइज़ सबसे बड़ा है क्योंकि इसी में ओरिजिनल डाटा आपका रखा जाता है। तो दोस्तों कभी भी एफडीडीआई के अगर फ्रेम की बात हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप ये फिगर बना के और इन सारी चीज़ों को आपको डिफ़ाइन करना होगा कि कौन सी चीज़ें क्या है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए FCS, हाँ एक चीज़ और, FCS चेकसम के बारे में बात करें, सीक्वेंस FCS चेक सीक्वेंस या चेकसम। तो देखो दोस्तों ये क्या होता है कि ये बताता है कि पर्टिकुलर फ्रेम जो डेस्टिनेशन तक पहुंचा है उसमें उसके डाटा में कोई एरर तो नहीं आया, एरर आया कि नहीं आया, या एरर जो है उसको रिमूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चेकसम के थ्रू होती हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे जो है जो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम देखेंगे कैसे चेकसम हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे एरर को डिटेक्ट करते हैं और कैसे हम एरर को रिमूव करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एफडीडीआई की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एफडीडीआई मैक प्रोटोकॉल यूज़ 3 टाइमर, यानी कि एफडीडीआई प्रोटोकॉल 3 टाइमर का यूज़ करता है, ठीक है ना। एक है टोकन होल्डिंग टाइमर, एक है टोकन रोटेशन टाइमर और एक है वैलिडेट ट्रांसमिशन टाइमर। तो टोकन होल्डिंग टाइमर क्या है कि कितनी देर पर्टिकुलर स्टेशन टोकन को होल्ड कर रहा है। रोटेशन टाइमर क्या है कि कितनी देर टोकन हमारा रोटेट कर रहा है। और वैलिड ट्रांसमिशन टाइमर क्या है, जैसा लिखा है इज़ टू टाइम आउट एंड रिकवरी फॉर सर्टेन ट्रांजिट रिंग एरर्स, यानी कि ये एश्योर करता है, एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट का पार्ट है कि हमारा डाटा जो है वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा या कोई एरर आ गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको सबके बारे में पता चल जाएगा कि क्या कौन सा क्या है। यहाँ देखिए टोकन होल्डिंग टाइम डिटरमाइन हाउ लॉन्ग अ स्टेशन में कंटिन्यू टू ट्रांजिट वन इट हैज़ एक्वायर्ड द टोकन। उसके बाद से इसकी बात करें
द टोकन रोटेशन टाइमर इज restarted every time the token is seen. If the time expire, it means that the token has probably been lost and the token recovery procedure is initiated. ठीक है ना, यानी कि टोकन अगर कहीं इधर उधर चला गया तो नहीं मिल रहा है तो टोकन लॉस हो गया और उसकी रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है. और फाइनली द वैलिड ट्रांसमिशन टाइमर इज यूज टू टाइम आउट एंड रिकवरी फ्रॉम सर्टेन ट्रांसमिशन रिंग एरर्स. ओके, उसके बाद से यहाँ पे FDDI के थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है कि FDDI है क्या. जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि FDDI इज़ IEEE 802.5 विथ ऑप्टिकल फाइबर केबल. FDDI हैज़ 2 वर्जन्स, FDDI फर्स्ट फॉर डाटा ओनली एंड FDDI 2 फॉर वॉइस एंड डाटा. FDDI वेरी एलिजेंटली प्रोवाइड प्रोटोकॉल अगेंस्ट फाइबर फेल्योर. In case of fault, the traffic is rotated through the second fiber in the अपोजिट डायरेक्शन. यानी कि मैंने आपको बताया था ना, हम लोग जब ड्यूअल रिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि 2 डायरेक्शन में वायर से नोड को कनेक्टिंग किया गया है और एक लिंक अगर फेल भी हो जाता है तो दूसरे लिंक का यूज़ करके हमारा डाटा जो है वो चालू हो जाता है, माने कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होता. और जब तक पहली लिंक ख़राब होती है तब तक दूसरी लिंक से काम चलाते हैं और पहली लिंक को उसके बाद से क्या करते हैं, तब तक उसको ट्रबल शूट कर लेते हैं. तो दोस्तों, और यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि नेटवर्क स्पीड ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया. यानी यहाँ पे FDDI का यूज़ हम लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में अगर हमारे ऑफिसेस हैं तो वहाँ पे हम लैन को क्रिएट करने के लिए करते हैं. बिकॉज ऑफ हम जानते हैं कि फाइबर की स्पीड नॉर्मल और सारे स्पीड से बेटर है, अच्छी है और ज़्यादा टाइम तक मतलब कि अगर हम कहें कि अगर मतलब एक वर्ड में अगर हम ये कहें कि डिस्टेंस अगर हमारा बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम FDDI टोकन रिंग का यूज़ करते हैं. क्योंकि हमें वहाँ पे पता है कि किस तरीके से अगर जैसे कि हर केबल की एक अपनी रेंज होती है और हर केबल की अगर एक अपनी रेंज होती है तो हमें पता है कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसकी डाटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है वो और सारे से काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छी है. तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि टोकन रिंग क्या होता है और FDDI क्या होता है. ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही. कल हम नए लेक्चर के साथ फिर आपसे मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.